औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, today we will try to cover the second part of the conditional clause. Yesterday we discussed in detail the first part, that is the zero conditional, or in other words the present condition. Or in the very first tab, that is the zero conditional में हमने यही पढ़ा है कि zero conditional क्लास जो है वो क्लास होता है जिसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो रिजल्ट जो है गारंटीड है, रिजल्ट जो है उसमें 100% जो है सर्टन है। ज़ीरो कंडीशनल क्लास जो है जनरल सिचुएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली जो है जनरल फैक्ट्स, साइंटिफिक ट्रूथ्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स दैट रिमेन सेम फॉर एवर, उनके लिए जो है ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमाल होता है। लाइक इफ़ यू हीट आयरन इट मेल्ट्स, अगर आप आयरन हीट करोगे तो इट मेल्ट्स। इफ़ यू हीट बटर इट मेल्ट्स। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। एंड जब रिजल्ट जो है गारंटीड है, सर्टन है, 100% है, यू कैन रिप्लेस इफ़ बाय व्हेन, तो इफ़ जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय व्हेन। दैट इज़ when you heat butter it melts, when you heat iron it melts, when you mix hydrogen and oxygen we get water. That means when result is certain you can replace if by when. And also one more important point, that is it is used in a general situation. जहाँ पर भी आप कंडीशन को फुलफिल करोगे दुनिया के किसी भी कोने में, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट विल बी सर्टन, रिजल्ट विल बी गारंटीड। और that was the first conditional and that was the zero conditional, in other words the present condition. आज जो हमें पढ़ना है that is the second part, that is the first conditional. first conditional का हो या will condition का हो, will condition means the will indicates the futurity that depends upon the future, but at the same time हमें ये जानना चाहिए कि यहाँ पर जो है फर्स्ट कंडीशनल की बात करें, यहाँ रिजल्ट गारंटीड तो नहीं है, यहाँ रिजल्ट सर्टन तो नहीं है, यहाँ रिजल्ट 100% तो नहीं है, लेकिन अगर हम कंडीशन को फुलफिल करें तो चांसेस हाई है, पॉसिबिलिटी के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है कि फ्यूचर में ऐसा हो। लाइक अगर बारिश होगी तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, और इसमें जो है चांसेस बहुत हैं लेकिन सर्टन नहीं है, गारंटीड नहीं है। यही जो है सबसे बड़ी डिफरेंस है ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल में। ज़ीरो कंडीशनल में हमें याद रखना है कि वहाँ पर रिजल्ट गारंटीड है, एक तरफ आपने कंडीशन को फुलफिल किया है, दूसरी तरफ रिजल्ट सर्टन है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर कंडीशन फुलफिल भी हुई तब भी जो है रिजल्ट सर्टन नहीं है, रिजल्ट गारंटीड नहीं है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो विल कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। जहाँ बात करें विल कंडीशन की तो वी कैन मेक फर्स्ट कंडीशनल बाय यूजिंग first conditional or will condition by using present simple in the if clause and the future simple, or in other words will, can, may or might plus the base form of the verb in the main clause. जैसे हमने फर्स्ट ज़ीरो कंडीशनल में भी कहा कि इफ़ क्लास में वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर भी जो है आपको याद रखना होगा विल कंडीशन में इफ़ क्लास जो है, इफ़ क्लास में प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल होता है। लेकिन फ़र्क कहाँ है, फ़र्क है मेन क्लास में। वहाँ पर मेन क्लास में भी हम प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर विल कंडीशन में फ्यूचर सिंपल, हमें मेन क्लास में फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करना है, और फ्यूचर के सिंपल के साथ कैन और मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो है रिजल्ट गारंटीड नहीं है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर चांसेस हाई है, चांसेस ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है फ्यूचर में। तो सबसे पहले इफ़ क्लास में हमें क्या लिखना है, इफ़ प्लस द प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म तो पता ही है, सब्जेक्ट प्लस द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और मेन क्लास की बात करें तो मेन क्लास में सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद आप विल, मोस्टली विल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर सिंपल, अगर हम फ्यूचर सिंपल की बात करें तो फ्यूचर सिंपल में क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर भी आप याद रख सकते हैं, मेन क्लास में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विल, कैन, मे और माइट प्लस द वर्ब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे तब जाके तुम्हें आप लोगों को समझ आएगा।
इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट। चांसेस बहुत है, सटन नहीं है। मेहनत करने के बावजूद भी बच्चा फेल हो सकता है। अगर हम कम्पिटिटिव टेस्ट्स की बात करें, खुसूसन नीट की बात करें या किसी और टेस्ट की बात करें, वहाँ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जो है रिज़ल्ट जो है कुछ लड़के पास होते हैं, कुछ लड़के वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, कुछ नहीं करते। यहाँ पर भी है इफ़ यू स्टडी हार्ड चांसेस बहुत हैं। अगर आप मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, यू विल पास द टेस्ट। इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो है रिजल्ट अच्छा ही आएगा, चांसेस बहुत हैं। इफ़ इट रेन्स आई वोंट गो टू स्कूल। अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, अगर बारिश हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, अगर बारिश हुई तो मैं मार्केट नहीं जाऊँगा। दैट मीन्स इफ़ इट रेन्स आई वोंट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट इज इफ़ यू टेक द फर्स्ट बस यू विल गेट देयर ऑन टाइम। अगर आप पहली बस पकड़ोगे तो आप टाइम पर पहुंच जाओगे, लेकिन शर्त क्या है? इफ़ यू टेक द फर्स्ट बस। अगर कंडीशन यही है कि अगर पहली बस लोगे तो आप टाइम पर पहुंच जाओगे। इफ़ ही विन्स द रेस ही विल गेट ए प्राइज। इफ़ ही विन्स द रेस, रेस जो है रेस जीतना, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन को फुलफिल करना है, ये चांसेस है। अगर रेस है या कोई कंपटीशन है, इफ़ ही विन्स द रेस यू विल गेट ए प्राइज। इफ़ यू विन ए रेस, विन द रेस, यू विल गेट ए प्राइज। इफ़ ही विन्स द रेस ही विल गेट ए प्राइज। इफ़ शी विन्स द रेस शी विल गेट ए प्राइज। इफ़ यू आस्क हिम ही विल हेल्प यू। अगर आप किसी से पूछ लोगे तो वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चांसेस बहुत हैं, कभी कभार नहीं करते, लेकिन चांसेस ज़्यादा है, गारंटीड नहीं है। इफ़ यू आस्क, किसी को पूछोगे तो यहाँ पर जो है आप ये नहीं कह सकते कि सटन है, गारंटीड है, 100% है, नहीं, वहाँ मुझे मदद मिलेगी। इफ़ यू आस्क हिम ही विल हेल्प यू। इफ़ यू आस्क हिम ही कैन हेल्प यू। इफ़ यू आस्क हिम ही मे हेल्प यू। दैट मीन्स जब मे की बात आई तो चांस फैक्टर है, गारंटीड नहीं है। अब यहाँ जो है कुछ यूजेस, कुछ यूजेस कहाँ पर जो है ये फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल होता है। पॉइंट 1, द विल कंडीशन आर द फर्स्ट कंडीशनल प्रिडिक्ट्स ए लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर इफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड। जहाँ बात करें विल कंडीशन की, जहाँ बात करें फर्स्ट कंडीशनल की, तो उसमें लाइकली रिजल्ट है। लाइकली रिजल्ट मीन्स पॉसिबिलिटी हाई है, पॉसिबिलिटी चांसेस बहुत है। अगर हम चांस फैक्टर की बात करें 60 to 70% चांस है, इवन 80% भी जो है चांस है अगर कंडीशन फुलफिल हुई। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा गारंटीड नहीं है। गारंटीड मीन्स सर्टन 100%। यहाँ पर सिर्फ हम चांस फैक्टर की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच माइट हैपन इन फ्यूचर। बिकॉज फ्यूचर टी डिपेंड करता है, फ्यूचर टी इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर टी डिपेंडेंट जो है इसमें सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है हम ये नहीं कह सकते नहीं सटन है 100% है, लेकिन इतना कह सकते हैं जहाँ पर हमें लगे नहीं यहाँ पर रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस है, वहाँ पर आप फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच माइट हैपन इन फ्यूचर। चांस फैक्टर ज़्यादा है। कुछ एग्जाम्पल्स, इफ़ यू गिव मी द बॉल आई विल गो। अगर आप मुझे बॉल दोगे तो मैं जा सकता हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा। इफ़ यू गिव मी द बॉल, द कंडीशन इज़ इफ़ यू। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि कंडीशन को फुलफिल करना है। और एक बात याद रखनी है, अगर पहले मेन क्लास इस्तेमाल करोगे उसके बाद इफ़ क्लास, तो फिर कामा लगाना जो है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इफ़ क्लास जो है इंडिपेंडेंट क्लास है, मेन क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, इफ़ क्लास जो है वो डिपेंडेंट क्लास है। इसीलिए जब हम इफ़ क्लास पहले डालते हैं उसके बाद मेन क्लास, तो कामा डालना ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ क्लास जो है इट इज़ इनकम्प्लीट क्लास, इट डिपेंड्स अपॉन द मेन क्लास फॉर इट्स ओन मीनिंग। दैट इज़ वाई, इसीलिए जो है इसके बाद हमें कामा डालना ज़रूरी है। इफ़ आई फील बेटर आई विल सटनली प्ले। कभी कभार जो है कोई बीमार होता है, लेकिन वो यही कह सकता है इफ़ आई फील बेटर, अगर मेरी तबीयत जो है ठीक हुई, आई विल सटनली प्ले, मैं डेफिनेटली खेलूँगा। इफ़ आई फील बेटर, द कंडीशन इज़ इफ़ आई फील बेटर। यहाँ पर आप देख लीजिए, आई सब्जेक्ट है, फील जो है वर्ब की पहली फॉर्म, बेटर जो है बेटर, इफ़ आई फील बेटर। अगर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, इफ़ आई फील बेटर, एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, इफ़ आई फील बेटर। आई विल सर्टनली प्ले, आई उसके बाद विल है सब्जेक्ट और V1 है, और उसके बाद प्ले है ऑब्जेक्ट। इफ़ यू डू वेल इन द एग्जाम्स आई विल बाई यू ए गिफ्ट। मोस्टली जो है घर वाले कहते हैं अगर आपने एग्जाम्स में अच्छा किया है तो फिर आपके लिए जो है एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदेंगे। कभी कभार साइकिल, कभी कभार कोई जो है लैपटॉप वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है, ये जो है इनक्रेजमेंट होती है
कि बच्चा अच्छी तरह से मेहनत करे, अच्छी तरह से जो है कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। इफ़ यू डू वेल इन द एग्जाम्स आई विल बाई यू ए गिफ्ट। लेकिन दैट सबसे पहले गिफ्ट, लेकिन सबसे पहले हमें याद रखना है इफ़ यू डू वेल इन द एग्जाम, सबसे पहले क्या करना है कि तुम्हें एग्जाम्स में अच्छा करना है, अच्छी कारकर्दगी दिखानी, तब ही जो है आपको गिफ्ट मिलेगा। इफ़ आई हैव एनफ मनी आई विल बाई सम न्यू शूज। लेकिन ये हम तब कह सकते हैं इफ़ आई हैव एनफ मनी, जब हमारे पास पैसा होता है तब हम इस कंडीशन को लेते हैं। इफ़ आई हैव एनफ मनी, अगर हमारे पास पैसा है, बहुत है, आई विल बाई सम न्यू शूज़, तो फिर मैं अपने लिए या घर वालों के लिए कुछ अच्छे शूज़ जो है खरीद सकूँ। इफ़ द ट्रेन इज़ डिलेड शी विल बी लेट, इट इज़ सर्टन। अगर ट्रेन डिले हुई तो शी विल बी लेट, लेकिन मोस्टली ट्रेन जो है वो डिले नहीं होती, कुछ टेक्निकल स्लैग्स होते हैं तब जाके जो है ये ऐसा होता है। इफ़ द ट्रेन इज़ डिलेड शी विल बी लेट। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें ज़ीरो कंडीशनल की, अगर हम ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल में डिफरेंस की बात करें तो ज़ीरो कंडीशनल जो है इस्तेमाल होता है जनरल सिचुएशन के लिए, लेकिन अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन यूजर फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन, ये मेरे लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, दूसरे के लिए नहीं। लाइक इफ़ इट रेन्स आई वॉन्ट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दुनिया जो है घर में बैठे अगर बारिश हुई। दैट मीन इट इज़ यूजर फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन, नॉट फॉर ए जनरल सेंस। लेकिन जहाँ बात करें जीरो कंडीशनल की, तो जीरो कंडीशनल में जो है इट इज़ फॉर यूजर फॉर ए जनरल सेंस, जहाँ पर भी वो प्रैक्टिस होगी तो उसका रिजल्ट जो है एक जैसा होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पर जो है सेम नहीं होगा, बल्कि पर्टिकुलर, मेरे लिए एक होगा, दूसरे किसी और के लिए एक होगा। जैसे यहाँ पर इफ़ आई फील बेटर आई विल सर्टनली प्ले, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन हर एक तो नहीं कह सकता, मैं पटी अपनी बात कर रहा हूँ। इफ़ यू गिव मी द बॉल आई विल गो, ये मेरे लिए, इट इज़ फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन। इसी तरह इफ़ आई सी हर आई विल टेल हर, अगर मैंने उनको देखा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, तो दैट मीन्स आल्सो फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन, हर एक की बात नहीं हो रही। इफ़ आई सी हर, इफ़ उसके बाद आई दैट इज़ सब्जेक्ट, सी दैट इज़ V1, हर दैट इज़ ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो है आई विल टेल हर, आई सब्जेक्ट, विल जो है V1, इसी तरह जो है टेल हर, मैं उनको बताऊंगा। दैट मीन्स इफ़ आई सी हर आई विल टेल हर। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल जो है इसके साथ ही हम ये कंक्लूड करेंगे जीरो फर्स्ट कंडीशनल। तो फर्स्ट कंडीशनल डिस्क्राइब्स ए पर्टिकुलर सिचुएशन। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम थोड़ा सा जो है एलॉबरेट करेंगे बाय एन एग्जाम्पल। इफ़ यू सिट इन द सन यू गेट बर्नड, ये जीरो कंडीशनल की बात हो रही। इफ़ यू सिट इन द सन यू गेट बर्नड, अगर आप जो है धूप में बैठोगे तो यू गेट बर्नड, जलना जो है इट इज़ एक्चुअली द कॉन्सिक्वेंस, इट इज़ द कॉमन सेंस, आप धूप में बैठोगे तो जलोगे। तो here I am talking about every time a person sits in the sun, burning is the natural consequence। जब भी जो है एक इंसान जो है, जब भी एक शख्स जो है धूप में बैठता है तो बर्निंग जो है, जलना जो है, इट्स ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। यहाँ जीरो कंडीशन की बात हो रही, दैट मीन्स एवरी टाइम व्हेन ए पर्सन सिट्स इन द सन ही आर शी गेट्स बर्नड। बट अगर हम जीरो कंडीशन की बात करें, इफ़ यू सिट इन द सन यू विल गेट बर्नड, इफ़ यू सिट इन द सन, आप सुनिए इफ क्लॉज है एक जैसा, क्योंकि वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल। इफ यू सिट इन द सन यू विल गेट बर्नड, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट विल हैपन टुडे, अनदर डे माइट बी डिफरेंट। आज की हम बात करें, आज जल जाओगे, कल का दिन जो है कुछ और होगा, उस दिन नहीं चलोगे। दैट मीन्स सिर्फ पर्टिकुलर सिचुएशन। आज की बात करें तो आज के लिए जो है ये हो सकता है, तो दूसरे दिन जो है डिफरेंट है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन, दूसरा डे जो है इट माइट बी टोटली डिफरेंट। लेकिन अगर हम जीरो कंडीशनल की बात करें तो जीरो कंडीशनल जो है ऑलवेज रिमेन्स द सेम। आज की बात करें, कल की बात करें, परसों की बात करें, इट विल रिमेन द सेम। एक दो और एग्जाम्पल, उसके बाद जो है वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक। इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, अगर बारिश हुई तो हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू, इट इज़ एक्चुअली इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, इफ़ यू लूज इट आई विल बी वेरी अपसेट, कभी कभार जो है कोई गेम लूज, इफ़ यू लूज द गेम आई विल बी वेरी अपसेट, आई विल बी वेरी अपसेट डजंट मीन दैट एवरीबडी विल अपसेट। अगर जो है आप लोग गेम हारोगे तो मैं बहुत जो है नाखुश हूँ, मैं बहुत जो है नाराज़ हूँ, इसीलिए इफ़ यू लूज इट आई विल बी वेरी अपसेट। इफ़ यू लूज मार्क्स आई विल बी वेरी अपसेट, अगर आपने मार्क्स खोए हैं, मार्क्स कम आए तो मैं जो है बहुत परेशान हो जाऊंगा, मैं जो है बहुत नाराज़ हो जाऊंगा। दैट मीन इट इज़ फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन। दैट मीन्स इन लास्ट अगर हम बात करें लास्ट में, तो फर्स्ट कंडीशनल में जो है गारंटीड रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन चांस फैक्टर बहुत है। अगर कंडीशन फुलफिल हुई तो रिजल्ट के चांसेस बहुत हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, और यहाँ एक बात याद रखें, जीरो कंडीशनल में जो है हम इफ़ को रिप्लेस करते थे व्हेन से,
लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट गारंटीड था, तब जाके हम जो है वी कैन चेंज, वी कैन रिप्लेस इफ बाय व्हेन। लेकिन यहाँ पर इफ को इफ ही रहने दो, व्हेन से जो है कभी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि व्हेन तब हो सकता है जब ऑलवेज होगा, जब रिजल्ट ऑलवेज सेम होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में पर्टिकुलर सिचुएशन की यहाँ बात हो रही है। वहाँ पर जनरल सिचुएशन, हर एक जगह जो है कोई टेस्ट करोगे तो रिजल्ट विल बी सेम, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर सिचुएशन, एक जगह एक रिजल्ट होगा, दूसरी जगह दूसरा रिजल्ट होगा। इसीलिए दैट वाज समथिंग लिटिल बिट अबाउट दिस फर्स्ट कंडीशनल क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम सेकंड और थर्ड कंडीशनल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।